नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर यूनुस के खिलाफ जोरदार विरोध चल रहा है। मोहम्मद यूनुस से बांग्लादेशी सेना का अब भरोसा उठ चुका है। बांग्लादेशी सेना ने खुद कानून व्यवस्था की डोर संभाल ली है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का एक बेहद बड़ा बयान सामने आया है। चुनी हुई सरकार आने तक सेना अब कानून व्यवस्था संभालने वाली है। तो जब तक चुनी हुई सरकार आती है तब तक अब सेना यहां पर कानून व्यवस्था संभालेगी। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अब यूनुस के खिलाफ जोरदार विरोध देखने को मिल रहा है। मोहम्मद यूनुस से अब लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है। यहां तक कि अब सेना का भी विश्वास यूनुस से उठता चला गया है। चुनी हुई सरकार आने तक अब सेना कानून व्यवस्था संभालेगी। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर ये जोरदार आक्रोश मोहम्मद यूनुस से अब बांग्लादेशी सेना का भी विश्वास उठ गया है। बांग्लादेशी सेना ने अब खुद इसकी कमान संभाल ली है। आर्मी चीफ का बेहद बड़ा बयान सामने आया है। चुनी हुई सरकार आने तक सेना अब कानून व्यवस्था संभालेगी। तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अब सेना ने खुद कमान संभाल ली है। सेना अब खुद काम करेगी। ये बेहद बड़ा बयान भी सामने आया। साथ ही आपको बताया कि बांग्लादेश को एक चुनी हुई सरकार मिलने तक इस भूमिका में बनी रहेगी। ये तमाम बातें कही गई हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। फौज का ये फर्ज बनता है कि शांति और व्यवस्था बनाए रखें। ये जनरल वकार उस जमान है, आर्मी के चीफ बांग्लादेश के, जो कि अब खुद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना काम कर रही है। बांग्लादेश को एक चुनी हुई सरकार मिलने तक इस भूमिका में बनी रहेगी। फौज का ये फर्ज बनता है और ऐसे में शांति और व्यवस्था बनाए रखें। ये तमाम बड़ी बातें यहां पर बोलते नजर आई हैं। साथ ही बोलते हैं कि कानून व्यवस्था की बागडोर अब हम खुद संभालने वाले हैं। भूमिका में बनी रहेगी और फौज का ये धर्म बनता है कि शांति और व्यवस्था बनाए रखें। जनरल वकार है, वकारुज़्ज़मान, जो कि आर्मी के चीफ हैं बांग्लादेश के, और अब यूनुस सरकार से वो भी परेशान हो गए हैं। कानून व्यवस्था बहाल करने की जो बात है वो कहते हैं कि अब ये हम अपने हाथों में लेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना काम कर रही है। बांग्लादेश को एक चुनी हुई सरकार मिलने तक इसकी भूमिका बनी रहेगी और फौज का ये फर्ज बनता है कि शांति और व्यवस्था बनाए रखें। यानी कि अब कानून व्यवस्था हम अपने हाथों में लेते हैं। कानून व्यवस्था अब हम बना के रखेंगे। तो बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके का अंदरूनी कला देखने को मिल रहा है, यूनुस और शेख हसीना के बीच भी हमने देखा जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे शेख हसीना के खिलाफ भी। कल भी हमने देखा कि तमाम स्टूडेंट्स वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए थे और अब सेना ने इसकी बागडोर को संभालने की बात कर दी है। हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। वहीं निपुण आलम बयान विदेशी मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले मैं निपुण के पास आऊंगी। निपुण, हालात बेहद खराब हैं, अंतर कला वहां पर लगातार जारी है और हमने देखा कल स्टूडेंट्स भी वहां पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर, और कल एयरफोर्स का जो बेस था वहां पर भी हमला हुआ था। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। ऐसे में सेना अब आगे आई है। सेना का कहना है कि कानून व्यवस्था अब हम अपने हाथों में लेंगे जब तक चुनी हुई सरकार वहां पर नहीं आ जाती। बिल्कुल, आपने सही बात की हर्षा कि आप कल की तस्वीरें देखें कि जिस प्रकार वहां पर जो एयरफोर्स का जो स्टेशन था और उसके ऊपर जिस प्रकार से हम देखें जो अराकान आर्मी ने अटैक किया, उसके बाद जो पब्लिक ने वहां प्रोटेस्ट किया और पब्लिक का प्रोटेस्ट ना व्यापक था कि एयरफोर्स को पब्लिक के ऊपर शूट करना पड़ा, गोलियां चलानी पड़ी। तो ये एक तस्वीर दिखाती है कि बांग्लादेश की तस्वीर क्या है, बांग्लादेश की स्थिति क्या है। अब आपने जो ये बात कही थी कि बांग्लादेश की जो ये स्थिति है, जो आज हम देख रहे हैं कि वहाँ पता ही नहीं कि